तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बाहर वो जो होती है वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज कर वो ट्रांसपोर्शन का यूज करने के बाद उन लोगों से बोलती है कि जो कि नान है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का एक सुपर जीनियस है और ये कोई इस तरह का पर्सन नहीं है जिसे कि हम लोग जो है वो ऑफेंड कर सके। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सही ये रहेगा कि हम लोग जो है वो इसके साथ में यहाँ पर पंगा ना ले। और बायरुओ की इस बात को सुनने के बाद जी फैंग जो होता है वो बायरुओ से बोलता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि हम इसे यहाँ से ऐसे ही जाने थे? अगर हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो हमारे चारों ग्रेट क्लैन की यहाँ पर क्या ही इज्जत रह जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डोंग शाओ होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैंने किन्नान के बारे में सुना है कि जो ये किन्नान था इसने यहाँ पर एक डिसाइपल लैंग फैंग को यहाँ पर डुअल के लिए चैलेंज किया था, लेकिन उसके बाद इसने खुद ही उस डुअल से यहाँ पर खुद को ड्रॉप कर दिया, जिस कारण सेक्ट के अंदर इसकी रेपुटेशन जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इवन कि जो इसके दोनों मास्टर थे वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, जिस कारण अब जो कि नान है उसकी सेक्ट के अंदर यहाँ पर पहले वाली पोजीशन जो है वो नहीं रही। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। जो सुनकर बाहर वो जो होती है वो डोंग शाओ से बोलती है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो कि नान है वो 2 मार्शल एंसेस्टर रियलमो के एक्सपर्ट का डिसाइपल है। और यहाँ पर किन्नान को ऑफेंड करने का मतलब है कि यहाँ पर 2 मार्शल एंसेस्टर रियलमो के एक्सपर्टों को ऑफेंड कर देना। याद रखना कि हम लोगों के पास में इतनी पावर नहीं है कि हम उनका सामना कर पाए, तो इसीलिए मेरे हिसाब से सही रहेगा कि हम लोग इसके साथ में पंगा ना ले। जो सुनने के बाद डोंग शाओ जो होता है वो बाहर वो से बोलता है कि मिस बाहर वो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसे यहाँ पर 2 मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है उसे इस तरह से यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। जो सुनने के बाद बाहर वो जो होती है वो डोंग शाओ से पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनने के बाद डोंग शाओ उसको बताता है कि देखो मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि किन्नान जो है वो अगर हम इसे यहाँ से जाने भी देते हैं तो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसे यहाँ से जाने नहीं देते हैं और इसे यहाँ पर ऑफेंड करते हैं तो हमें यहाँ पर इसके पीछे के जो एक्सपर्ट है उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ से निपटने का लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम यहाँ पर किन्नान के सामने एक डिमांड रखेंगे जो कि अगर ये हमें बता देता है तो हम इसे यहाँ से जाने दे सकते हैं और उस डिमांड के कारण हम लोगों को काफ़ी सारा ही बेनिफिट मिलेगा। और रही बात किन्नान की, तो जो किन्नान है वो एक प्राइडफुल पर्सन है और जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तो इसकी रेपुटेशन जो है वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि वे एक्सपर्ट भी इसका साथ ना दे। जो सुनते के साथ ही अब बाहर हुआ और जो दोनों बाकी के लोग होते हैं वो डोंग शाओ से बोलते हैं कि आखिर तुम किन्नान के सामने यहाँ पर कौन सी जो डिमांड है वो रखना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो किन्नान है उसने मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के टेस्ट को पास करने के बाद 5th फ्लोर के अंदर इंटर किया था और मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के 5th फ्लोर का जो सीक्रेट है वो केवल किन्नान ही जानता है। जो सुनने के बाद बाहर वो उससे पूछती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम इससे वो सीक्रेट जानोगे। जो सुनते के साथ ही जो डोंग शाओ होता है वो उन लोगों को बताता है कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का सीक्रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और मुझे यकीन है कि अगर हमें वो सीक्रेट पता लग जाता है तो इससे हमारे 4 ग्रेट क्लैन को यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर एक बार हमारे 4 ग्रेट क्लैन को यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस का साथ मिल जाता है तो उसके बाद हमारे 4 ग्रेट क्लैन की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो टॉप 4 सेक्ट है उन्हें भी सरपास कर दे। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से यहाँ पर जानना चाहता हूँ, हमारे सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में दोबारा आएगी, तो क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो जी लैंग और जो नान चैन होता है वो दोनों इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन तभी बाहर वो जो होती है वो डोंग शाओ से बोलती है कि क्या होगा अगर इसने हमें यहाँ पर सीक्रेट जो है वो बताने से मना कर दिया तो। जो सुनते के साथ ही अब डोंग शाओ जो होता है वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए उससे बोलता है कि अगर इसने यहाँ पर हमें अपना सीक्रेट बताने से मना कर दिया तो उसके बाद हम लोग जो है वो उसे यहीं पर ही ख़त्म कर देंगे। और अब किन्नान को मारने का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि डोंग शाओ जो है वो यहाँ पर किन्नान को मारने की बात कर रहा है। जिसके बाद अब डोंग शाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने किन्नान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आज तक किन्नान को जिसने भी ऑफेंड किया है किन्नान ने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा और हम लोग ऑलरेडी ही किन्नान को ऑफेंड कर चुके हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये हमें ऐसे ही जाने देगा? तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी करे यहाँ पर फाइट तो होनी ही है, तो फिर कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर शुरू में ही अटैक करें, तो जिसके बाद हो सकता है कि हम लोगों के पास में यहाँ पर सीक्रेट को जानने का मौका मिल जाए, जिससे कि हमारे टॉप 4 ग्रेट क्लैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भी पावरफुल बन जाएंगे।
और याद रखना कि इस सीक्रेट के कारण हमें ट्रेडिंग अलायंस जो है उसका भी साथ मिलेगा। और अगर एक बार हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस का साथ मिलता है तो उसके बाद हमें मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट या फिर मार्शल एंसेस्टर रियलमों के एक्सपर्टों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग जो है हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो बाहर वो होती है वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलती है कि क्या होगा अगर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा ना हुआ और हम उस लोग उससे ज़्यादा ग्रो भी ना कर पाए तो। जो सुनते के साथ ही जो डोंग शाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। जो ट्रेडिंग अलायंस है वो इस सीक्रेट को जानने के लिए पागल है। हम लोग जो है उसे ये सीक्रेट बेच देंगे, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो उन लोगों से मिलेगी और इसी के साथ में हमें उन लोगों का साथ भी मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो। जो सुनकर अब जी फैंग जो होता है वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो तैयार होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारा यहाँ पर साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट जानने के लिए। जो सुनते के साथ ही नानचैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो अब ये बेफालतू की बातें कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। चलो चलकर यहाँ पर आप किन्नान से बातें करते हैं, क्या पता वो यहाँ पर हमें चुपचाप ही जो सीक्रेट है वो बता दे। जो सुनते के साथ ही अब डोंग शाओ जो होता है वो बाहर वो के पास में आते हुए उससे पूछता है कि ठीक है, तो तुम बताओ तुमने यहाँ पर क्या सोचा है। जो सुनने के बाद बाहर वो उससे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम लोगों का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया बात है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट को जानने के लिए। लेकिन अगर ये हमें यहाँ पर बताने से मना करता है तो हम लोग साथ में मिलकर इसे यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब डोंग शाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर किन्नान निकलोगे, इसीलिए मैं अपने पिछले वाले बिहेवियर के लिए तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इससे अलग भी यहाँ पर एक और चीज़ है। यहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड किया गया था कि जो ये माउंटेन रेंज है इसे सील करने के बाद केवल हमारे 4 ग्रेट क्लैन ही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर बाकी का पर्सन कौन होता है। जो भी यहाँ पर एंटर करेगा उसे यहाँ पर मार दिया जाएगा। जो संते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम चारों ग्रेट क्लैन के लोगों ने ये प्लान बनाया है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मार दो। जो संते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है वो किन्नान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन होता तो उसका यही हाल होता, अभी तक वो मर चुका होता, लेकिन चूंकि ये तुम हो तो इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी देर तक डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड किया है कि अगर तुम यहाँ पर हमें थोड़ा बेनिफिट देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो बताओ फिर तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्या तुम हमें थोड़ा बेनिफिट देने के लिए तैयार हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें बेनिफिट चाहिए, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें किस तरह का बेनिफिट जो है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि देखो हमारी डिमांड जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर तुम हमें यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का जो सीक्रेट है वो बता देते हो तो हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के बारे में जानते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के बारे में जानना है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए डोंग शाओ से बोलता है कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए डोंग शाओ से गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का जो सीक्रेट है उसे जानने के लिए ट्रेडिंग अलायंस ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी वे लोग फेल हो गए। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे 4 ग्रेट क्लैन के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे ये जान सके। डोंग शाओ, तुमने इस तरह के शब्द बोलकर अब मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ। तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सारा का सारा यहीं पर ही छोड़ने के बाद मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ। और बाकी के लोगों तुम भी यहाँ पर एक पल में मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो याद रखना उसके बाद मुझे ब्लेम मत कहना यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो डोंग शाओ होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ से शर्म आती है कि तुम्हारा छोटा भाई जो है वो तुम्हें भाई बोलता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। सच में तुम यहाँ पर इंसान होने के लायक नहीं हो जो कि अपने भाई के साथ में इस तरह का बिहेव करते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर यहाँ पर थोड़ा टैलेंट है, लेकिन तुम दूसरे लोगों से उनकी चीज़ों को छीनने की कोशिश करते हो। सच बताओ तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा फादर होता तो मैं तो तुम्हारे इस तरह की हरकतों को देखने के बाद शर्म से ही मर जाता।
और अब किन्नान की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डोंग शाओ को किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डोंग शाओ होता है वो अपने डोंग क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जिसका नाम की क्रेइंग ड्रैगन पंच होता है उसे तैयार करने के बाद जो किन्नान होता है उसकी तरफ अपने अटैक को करने के लिए आने लगता है। जिसे देखने के बाद जी फैंग जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डोंग शाओ जो है वो अपने क्लैन की सबसे पावरफुल अटैक का यूज कर रहा है। अगर किन्नान इस अटैक से यहाँ पर मारा भी नहीं गया तो वो बहुत ही बुरी तरह से इस अटैक से इंजर्ड हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो नान चैन होता है वो बोलता है कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, इसने यहाँ पर हमारे चारों ग्रेट क्लैन की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है, तो इसीलिए आज यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही अब हम डोंग शाओ को देखते हैं जो कि किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वहीं किन्नान भी अपने पंच को तैयार करने के बाद उसके ऊपर जाकर अपनी पंच को मारता है और हम देखते हैं कि किन्नान का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो डोंग शाओ को ही हवा में उड़ा देता है। जिसे देखने के बाद तो जो जी लैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आर्केन रियलम की ग्रेटर स्टेज पर पहुंच चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो डोंग शाओ होता है उसको देखते हैं जिसके कि मुंह से ब्लड भी आने लगता है और वो खांसते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आर्केन रियलम की यहाँ पर ग्रेटर स्टेज तक पहुँच चुके होगे। सच में यार तुम्हारी इस टेक्निक को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के एक सुपर जीनियस होने के लायक हो जिसने कि यहाँ पर आर्केन रियलम की ग्रेटर स्टेज को इतनी कम एज में पा लिया है। लेकिन इस चीज़ से भी यहाँ पर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। क्या हुआ अगर तुमने यहाँ पर आर्केन रियलम की ग्रेटर स्टेज को पा लिया है तो उसके बाद भी आज तुम जो है वो यहाँ पर हमारे हाथों से मारे जाने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो डोंग शाओ होता है वो अपने पास से अपने स्पेयर को निकालने के बाद जो कि नान होता है उसकी तरफ अपने स्पेयर से अटैक को कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके स्पेयर से काफ़ी सारे अटैक जो होते हैं वो सीधे निकल कर जो कि नान होता है उसकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही खूबसूरती से उन सभी अटैकों से बचते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारा मिथिकल वेपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अटैक को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसके हर एक अटैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है। जो सुनते के साथ ही जो डोंग शाओ होता है वो गुस्से में अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अपनी बकवास को बंद करो क्योंकि तुम मरने वाले हो। लेकिन हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डोंग शाओ बुरी तरह से थक चुका होता है और उसने अभी तक भी किन्नान को कुछ भी नहीं किया होता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद डोंग शाओ जो होता है वो अपने गुस्से को बाकी लोगों के ऊपर निकालते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग वहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, जल्दी से आकर यहाँ पर मेरा साथ दो। जो सुनने के बाद जो जी लैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जी फैंग होता है वो ड्रैगन स्कॉटिंग पंच जो होता है उसे बना लेता है और वहीं जो नान चैन होता है वो भी अपने हार्ट स्टॉटिंग पंच अटैक को बनाने लगता है। और वहीं आखिरी में जो बाई वो होती है वो भी अपने हार्ट से स्टॉटिंग फिंगर जो अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है। और हम देखते हैं कि वे सभी अपने अटैकों को बनाने के बाद जो कि नान होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो। और किन्नान के अटैक को देखने के बाद वे पीछे हटते हुए बोलते हैं कि ये बहुत पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो दोबारा से अपने अटैक को डोंग शाओ के ऊपर कर देता है, जो देखने के बाद डोंग शाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जी फैंग जो होता है वो उस अटैक के आगे आ जाता है और उस अटैक के आगे आने के बाद उसे अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। जो देखकर कि नान जो होता है वो जी फैंग के ऊपर ही अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी फैंग की शील्ड जो होती है उसके अंदर भी अब क्रैक आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी शील्ड जो होती है वो ज़्यादा देर किन्नान के अटैक को नहीं संभाल पाती और हम देखते हैं कि वो जैसे ही टूटती है तो उसके कारण जो जी फैंग होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाई रुओ और जो नान चैन होते हैं उन्हें किन्नान के ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है और वे दोनों अपने अटैक को तैयार कर किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उन लोगों को पीछे फेंकते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरा सामना कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो डोंग शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। जो देखते के साथ ही अब डोंग शाओ जो होता है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद उसे जो कि नान होता है उसके ऊपर एरो से अटैक कर देता है। लेकिन जो कि नान होता है उसके लिए ये अटैक कुछ भी नहीं होते और वो केवल अपनी स्वॉर्ड से ही उन अटैकों को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो डोंग शाओ होता है उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिस कारण हमें डोंग शाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड देखने के लिए मिलता है।
लेकिन तभी हम जी फैंग को देखते हैं जो कि अपने पास से एक सन मून ब्रेसलेट को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद उसके साइज को बड़ा करते हुए जो कि नान होता है उसके ऊपर लेकर आ जाता है। और इससे पहले कि नान वहाँ पर कुछ कर पाता है या समझ पाता है, हम देखते हैं कि वो उसे अपने उस ब्रेसलेट से पकड़ लेता है। और कि नान को पकड़ लेने के बाद जी फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नान चैन एंड बाई रू, आखिर तुम दोनों वहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ और आकर इस पर्सन को ख़त्म करो, हमारे पास में बस यही मौका है। जो सुनते के साथ ही अब जानो नान चैन होता है वो अपने पास से एम्परर फ्लाइंग स्वॉर्ड जो होती है वो बाहर निकाल लेता है। और वहीं दूसरी तरफ बाहर वो जो होती है वो अपने पास से अंडरवर्ल्ड ऑक्शन ऑर्ब जो होती है वो बाहर निकाल लेती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि डोंग शाओ भी अपने स्पेयर से अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि किन्नान अब तुम यहाँ पर मरोगे। और हम देखते हैं कि अब उन तीनों के अटैक जो होते हैं वो सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ ही आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अटैक किन्नान से टकरा पाते, जो किन्नान होता है वो बहुत ही आसानी से उस ब्रेसलेट से बाहर निकल जाता है। और उस ब्रेसलेट से बाहर निकालते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगा था कि तुम्हारा ये छोटा सा सनमून ब्रेसलेट जो है वो यहाँ पर मुझे पकड़ कर रख लेगा। और किन्नान की इतना बोलते के साथ ही अब हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि वो फ्लाइंग कर आसमान में आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो हवा में ही उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण वे लोग जो होते हैं वो उससे इंजर्ड भी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी जो जी फैंग होता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम मेरे सन एंड मून रेयर ब्रेसलेट के अंदर से बाहर कैसे आ सकते हो, क्योंकि वो एक टॉप टियर का मिथिकल वेपन था और इसकी पावर का सामना जो है वो हाउटियानो के वेपन भी नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर बात की जाए ज़ुआनटियान रियलम के 10th लेवल के कल्टीवेटर की, तो उसे भी इसके अंदर से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आखिर तुम इतनी आसानी से इसके अंदर से कैसे निकल गए। और इतना बोलते के साथ ही जी फैंग जो होता है वो दोबारा से सन मून ब्रेसलेट को किन्नान की तरफ शूट करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम एक बार बच गए तो, लेकिन इस बार तुम इसके अंदर से नहीं निकल पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस ब्रेसलेट के ऊपर अपनी एनर्जी को डालते हुए जी फैंग से बोलता है कि क्या सच में तुमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो दोबारा से मेरे ऊपर काम करेगी। वैसे तो ये सन मून आर्टिफैक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये यहाँ पर तुम्हारे हाथों के अंदर बेकार ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे अपने पास में रख लेता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे रिफाइन करने के बाद अपने पास में रख लेता है। और उस ब्रेसलेट के ऊपर से अपना कंट्रोल खोने के कारण जो जी फैंग होता है वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पर अपने सन मून ब्रेसलेट के ऊपर से अपना कनेक्शन खो दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन तीनों की तरफ जाने लगता है और उन तीनों की तरफ जाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है अब तुम तीनों की बारी है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सबसे पहले जाकर डोंग शाओ के ऊपर अटैक करता है। और डोंग शाओ के ऊपर अटैक करते के साथ ही जो नान चैन और बाई वो होती है उन दोनों के ऊपर भी अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है। और केवल इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उन तीनों के जो वेपन होते हैं उन्हें भी अपने पास में रख लेता है। और अब उन लोगों के वेपनों को अपनी स्पेस बैग के अंदर रखने के बाद किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच में जो फॉरगेट क्लैन है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि ज़रा देखो तो तुम्हारे जैसे ट्रैशों के पास में भी इतने अच्छे मिथिकल वेपन है, लेकिन इन मिथिकल वेपनों का तुम्हारे पास में कोई भी काम नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो हो वो इस चीज़ के वर्ती ही नहीं हो कि तुम इन मिथिकल वेपनों का यूज कर सको, तो इसीलिए यहाँ पर इन मिथिकल वेपनों को मैं ले रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप हमारे वेपन जो है वो हमें वापस कर दो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो हो वो यहाँ पर बस ट्रैश हो और तुम यहाँ पर टॉप टियर के यहाँ पर मिथिकल वेपनों को बस बर्बादी कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे लोगों के पास में इन्हें वेस्ट करने से अच्छा है कि ये मेरे पास में रहे, क्योंकि तुम जैसे लोगों के हाथ में देने के बाद इनकी रेपुटेशन जो है वो बेकार हो जाएगी, तो इसीलिए इन वेपनों की रेपुटेशन को बचाने के लिए इन्हें मैंने अपने पास में रख लिया है। जो सुनते के साथ ही अब जी फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मेरे सभी लोगों यहाँ पर मेरी कमांड को सुनो और सभी साथ में मिलकर यहाँ पर किन्नान जो है वो ख़त्म कर दो, क्योंकि कुछ भी हो जाए मुझे इससे सन मून ब्रेसलेट वापस लेना है। और जी फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बाहर वो भी अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें यहाँ पर किन्नान को ख़त्म कर उससे मिथिकल वेपन वापस लेना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम नान चैन को देखते हैं जो कि अपने सभी लोगों को लेकर किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड को ख़त्म कर दो।
और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि सभी लोग किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते हैं कि साथ ही किन्नान जो होता है वो अब वहाँ पर अपनी सोड आर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते के साथ ही वो एक ही अटैक में वहाँ से सभी लोगों को उड़ा देता है। और उन सभी को उड़ा देने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों के साथ में यहाँ पर क्या गड़बड़ है, क्या तुम लोगों ने आज खाना नहीं खाया जो कि तुम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। तुमने इतने सारे लोगों ने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया लेकिन तुम में से यहाँ पर एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो कि मेरे केवल सिंगल अटैक को ही यहाँ पर रोक पाए। सच में तुम लोग जो हो वो यहाँ पर एक नंबर के ट्रैश हो। तुम में से यहाँ पर एक भी जीनियस नहीं बल्कि तुम सारे के सारे ट्रैश हो। और इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो आकर एक और बंदे के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और अपने अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा कि एक जीनियस और एक ट्रैश के अंदर कितना बड़ा अंतर होता है। और इतना बोलते कि शादी जो कि नान होता है वो कुछ और बंदों के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और अपने अटैक को कर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम सभी के सभी कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सभी लोगों को बहुत ही धड़ाधड़ कर पीटने लगता है और उन्हें पीटते हुए बोलता है कि सच में क्या तुम लोग इस चीज़ के भी वर्ती हो कि तुम यहाँ पर खुद को फॉर ग्रेट क्लैन बोल सको। तुम लोगों की तो स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि तुम लोगों को यहाँ पर सबसे कमज़ोर क्लैन जो है वो कहना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से नान चैन जो होता है वो अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे पावरफुल हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही नान चैन जो होता है वो अपनी पीसी पावर का यूज करने लगता है और उस पावर का यूज करते हुए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब स्टिक गम स्टोनी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। और नान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है मेरे इस अटैक को जरा ध्यान से देखना क्योंकि मैं यहाँ पर केवल अपने एक सिंगल पंच से ही जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो नान चैन का जो अटैक होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि खुद नान चैन भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद नान चैन को भी अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम मेरी मार्शल स्पिरिट को इस तरह से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। और उसके इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ बल्कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से बायरू वो जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान की तारीफ करते हुए उससे बोलती है कि सच में तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के टॉप जीनियस होने के लायक हो क्योंकि तुमने यहाँ पर अकेले नहीं, यहाँ पर टॉप ग्रेड सेक्ट के जितने भी जीनियस थे उन सभी को अकेले ही हरा दिया। सच में यहाँ पर तुम्हारी पावर को देखने के बाद मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने लगी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर चूज़ किया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना स्लेव बनाऊंगी जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होने वाली है। तो इसीलिए किन्नान मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो बायरो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना स्लेव बनाना चाहती हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि तुम मुझे यहाँ पर अपना स्लेव बना सको। जो सुनते के साथ ही बायरो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर तुम यहाँ पर अपनी पीक पर होते तो मैं कभी इस बारे में सोचती भी नहीं, लेकिन एक बार जरा भीगी अपनी खुद की हालत जो है वो देखो, तुम इस टाइम पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो इतने लंबे टाइम तक बैटल करने के कारण। तो इसीलिए इस टाइम पर तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें चुपचाप जो मेरा ऑफ़र है वो मान लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब बाहर वो जो होती है वो किन्नान के पास में आने लगती है और वो उसके बालों को टच करते हुए बोलती है कि तो बताओ क्या तुम मेरे स्लेव बनने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बाहर वो के हाथ को पीछे फेंकते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ को बोलने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें अपने चेहरे को अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बाहर वो होती है वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए किन्नान से बोलती है कि लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे बाहर निकाल लेती है और बाहर वो की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जोड़ी साहबल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं।
और वहीं जो जी फैंग होता है उसे भी बाहर वो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डेमिस्टिस ने यहाँ पर हमारा यूज किया किन्नान को एग्जॉस्ट करने के लिए और अब ये यहाँ पर किन्नान के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डोंग शाओ होता है वो भी डर के मारे चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर बाहर वो की मार्शल स्पिरिट के बारे में जो रूमर थे वो पूरी तरह से सच थे। और डोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हमें उन्हें रूमर्स के बारे में बताया जाता है कि इस तरह के रूमर्स है कि जो बाहर हुआ है उसने जैसे ही अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था तो उसके पास में एक बहुत ही टेरिफाइंग एबिलिटी थी। और बाहर वो की मार्शल स्पिरिट के अंदर ये एबिलिटी होने के कारण वो इसकी मदद से किसी भी पर्सन को यहाँ पर सेड्यूस कर सकती थी। और इस एबिलिटी का यूज जिस पर्सन के ऊपर भी किया जाता है वो पूरी तरह से यहाँ पर खुद की सोच को खो देता है और वो जिसने उसके ऊपर इस एबिलिटी का यूज किया था उसके लिए लॉयल बन जाता है। और एक तरह से वो पर्सन जो होता है वो उस इंसान के लिए एक तरह का टूल होता है जिसका कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज कर सकती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है जहाँ पर कि जो सी फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब ये यहाँ पर किन्नान को कंट्रोल में करना चाहती है और अगर इसने यहाँ पर जो किन्नान है उसे कंट्रोल में कर लिया तो ये किन्नान के टैलेंट और पोटेंशियल के कारण जो बाई क्लैन है वो सबसे पावरफुल क्लैन जो है वो बन जाएगा और जो हमारे थ्री क्लैन है वो इनका यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम लोग बस इनके सर्वेंट बनकर रह जाएंगे। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम बाई रुओ को यहाँ पर सक्सेस नहीं होने दे सकते किन्नान को उसका सर्वेंट बनने में। जो उनका नान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर हम इसे रोकेंगे कैसे क्योंकि किन्नान के अटैक के कारण हम लोग जो है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं तो अगर हम साथ में भी अटैक करें तो भी इसे नहीं रोक पाएंगे। जो उनका जी फैंग जो होता है उसे भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो यहाँ पर बाहर को रोकने के लिए क्या करे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर अपनी जो टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देती है और उस टेक्निक को परफॉर्म करने के साथ में ही हम देखते हैं कि वो किसी प्रकार का जो स्पेल होता है उसे भी पढ़ने लगती है जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो भी अब अपनी आंखों को खोल लेती है और हम देखते हैं कि बाहर होगी मार्शल स्पिरिट के अंदर से एकदम से एक एनर्जी जो होती है वो आकर सभी लोगों से टकराती है जिस कारण सभी डिसाइपल जो होते हैं वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और वे उससे इंजर्ड भी हो जाते हैं। जिसके बाद अब बाहर वो जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं तुम्हारे ऊपर अपनी मार्शल स्पिरिट की इस टेक्निक का यूज कर रही हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है आज से तुम मेरे स्लेव बनने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही बाहर वो जो होती है वो चिल्लाते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट से बोलती है कि इसे मेरे सामने सबमिट कराओ। और बाहर वो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट के पास में से कुछ चैनें जो होती है वो निकल कर जो सीधे किन्नान होता है उसकी तरफ जाना शुरू कर देती है। और अब बाहर वो की मार्शल स्पिरिट की पावर को देखने के बाद जो जी फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि बाहर वो की मार्शल स्पिरिट कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो खुद से ही यहाँ पर अटैक को भी कर रही है। बाहर वो की मार्शल स्पिरिट की एबिलिटी को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बाहर वो का यहाँ पर जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस होने वाला है और अब उसके पास में ये जीनियस किन्नान भी आ जाएगा जिसके बाद इनका सेट जो है वो तीनों क्लैनों को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं चाहे अब यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए चाहे हम लोगों को यहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो खतरे में भी क्यों ना डालनी पड़े लेकिन उसके बाद भी हम बाहर वो को यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकने दे सकते यहाँ पर किन्नान को उसका स्लेव बनाने के लिए। जो उनका नाम चेंज जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी इसी चीज़ को चाहता हूँ लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिर हम लोग इस चीज़ को करेंगे कैसे क्योंकि इसके मार्शल स्पिरिट के प्रेशर के कारण मैं तो यहाँ पर अपने पैरों को भी नहीं हिला पा रहा। जो उनका डोंग शाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि सेम मेरी भी हालत तुम्हारे ही जैसी है मैं भी यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जो सुनने के बाद अब जी फैंग जो होता है उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे। जिसके बाद हमारा व्यू बाहर वो के ऊपर आ जाता है जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान क्या तुम तैयार हो मुझे सर्व करने के लिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जिस कारण अब बेचैनी जो होती है वो किन्नान की बॉडी को टच भी नहीं कर पाती और इसकी वजह के कारण हम देखते हैं कि बाहर वो और जो उसकी मार्शल स्पिरिट होती है उसके ऊपर भी बहुत ही तगड़ा प्रेशर जो होता है वो इस चीज़ से पड़ने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद डोंग शाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किन्नान की मार्शल स्पिरिट कितनी पावरफुल है कि उसने यहाँ पर केवल अपनी ओरा से ही यहाँ पर बाहर हुआ की मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया।
जोश उनका डोंग शाव जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ को कभी भी नहीं सोचा था कि जो कि नान है उसके पास में यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वो यहाँ पर बाहर को इतनी आसानी से हरा देगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब नान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में इस बच्चे के पास में यहाँ पर कितनी खतरनाक स्ट्रेंथ है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये हमें यहाँ पर सीरियस क्यों नहीं ले रहा था। अब तो ये चीज़ सोचकर ही मुझे खुद के ऊपर हंसी आ रही है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर सपना देख रहे थे कि हम लोग जो है वो कि नान को यहाँ पर हरा देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर वो के ऊपर आ जाता है जो कि इंजर्ड हो चुकी होती है और वो कि नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम मेरी मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर कैसे हरा सकते हो। और अब बाहर वो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।